सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अब आपका जो आज का एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का था, एंड कुछ जो थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं एंड उनका भी बैक का एग्ज़ाम था, तो आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर आपका ई का एग्ज़ाम है या M3 का एग्ज़ाम है या टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो। इंपॉर्टेंट एंड वन शॉट सारी वीडियो डल गई हैं, प्लीज़ जाके चेकआउट करो। एंड जिनका भी आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था, तो उनके लिए बता दूं कि M1 का इंपॉर्टेंट डाल दिया है मैंने, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक मिल जाएगा आपको, सो जाके प्लीज़ चेकआउट करो। तो अब बात करते हैं भैया, आज तो हमारा एग्ज़ाम था किस चीज़ का, इंजीनियरिंग फिजिक्स का, एंड उसका क्या रिव्यू है। तो चलो बारी बारी से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, एंड कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया हमें टॉप 8 दे दो, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं, दैट्स वाई हम टॉप 8 में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। सो मैंने टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है एंड बहुत से नहीं। सो अगर आप न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं भी किए हैं, तो भी आप इस पेपर में पास होने वाले हो, ठीक है। एंड अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की तो और अच्छी बात है। एंड चलो अब पेपर का करते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो लेंदी होगा, बट आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा इंजीनियरिंग बॉयज़ चैनल के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को 5-10 मिनट निकाल के, 15 मिनट निकाल के प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ड्राइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ वन पार्टिकल पोटेंशियल बॉक्स एंड राइट इट्स वेव फंक्शन, ठीक है। तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आपको सीधा सीधा उसने पूछ लिया है कि आपका वेव नेचर पार्टिकल्स बताओ एंड टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन। एंड टाइम श्रोडिंगर आई एम सॉरी, एंड टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि प्लीज़ आप इस वीडियो पे जाके देखिएगा, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट पढ़ना है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप ये वाला वीडियो चालू करिए, मैं इसको चालू करता हूँ। ये सेम वीडियो है, एंड मैं आपको इधर पे फर्स्ट वीडियो भी दिखाता हूँ, मतलब फर्स्ट कुछ सेकंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये मैं ही हूँ। एंड चालू हो जा भाई, वेयर वेयर वेयर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा ही है, देखना आप, ये देखो, टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। सो इट्स क्लियर कि ये हमारे इंपॉर्टेंट से ही आया है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट है, गैस गैस किया अपन ने एंड पेपर में आया, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन, फिर ये वन डायमेंशनल बॉक्स का, वन डायमेंशनल बॉक्स या आप श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन वेव इक्वेशन का न्यूमेरिकल बोल सकते हो, तो ये भी हमारे ही इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या पार्टिकल इन वन बॉक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये, डिस्क्राइब करो हाउ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड। तो देखो बेसिकली आपको न्यूटन्स रिंग ही लिखना था। सो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक नंबर 6 पे आपको प्रोवाइड किया था न्यूटन्स रिंग, सो ये भी इम्पॉर्टेंट से ही हुआ है, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, एंड सेकंड का भी पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट से नहीं आया है, जिस वजह से हम आपको उसमें कोई भी टिक लगा नहीं दिखेगा आपको, सो समझो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैच हो गए, एंड अब आते हैं थर्ड के ए पे। तो थर्ड के ए में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन करो हॉल इफेक्ट एंड ड्राइव करो एक्सप्रेशन फॉर हॉल वोल्टेज, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12th पे हमने हॉल इफेक्ट दिया था, एंड हॉल इफेक्ट आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी है, एक्सप्लेन करो फर्मी लेवल फॉर इंटरेस्टिंग and extracting semiconductor, discuss the density of density of states and Bloch theorem। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारा ब्लॉच थ्योरम हमने आपको दिया हुआ है, तो आपका ब्लॉच थ्योरम आपसे बन गया होगा। एंड हमारा 40 नंबर पे हमने फर्मी लेवल दिया था, तो आई होप आपसे ये भी बन गया होगा। सो अब एक मोटा मोटा एवरेज बनाया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूरा बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरे बन गए, एंड क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे ए पार्ट बस बनना, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब आपसे पूछा जाता है, ड्राइव करो रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट ए एंड वी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, मैंने इसको टॉप 8 में दिया था, एंड
टॉप 8। सो टॉप 8 कहाँ है? टॉप 8, टॉप 8। हुँ, अभी आएगा आपका, देखना। 1 मिनट। माइकलसन, वेयर? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5th का बी, एक्सप्लेन आइंस्टीन ए एंड बी कोएफिशिएंट। तो ये भी हमारे ही इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपको टॉप 20 भी देखने हैं तो टॉप 20 भी देख सकते हो, टॉप 8 देखने हैं तो टॉप 8 देख सकते हो। दोनों ही आपको हेल्प करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। टॉप 8 उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, एंड टॉप 20 उनके लिए है जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4th का ए हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 4th का बी, एक्सप्लेन करो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। तो हीलियम, ये हमारा टॉप टॉप 20 से ही आया है, हीलियम नियॉन गैस लेज़र। सो आई होप आपसे ये भी बन गया होगा, ठीक है। फिर आपका आता है पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम ये भी हमारे ही इम्पॉर्टेंट से है, उसका भी हम प्रूफ देंगे, विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं होगी। पॉइंटिंग वेक्टर, सॉरी पॉइंटिंग थ्योरम। सो आप देख सकते हैं कि ये मैं अपने ही चैनल का दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग बॉयज़, एंड ये वीडियो ये है आपका पॉइंटिंग वेक्टर, एक्स्ट्रा में मैंने आपको दिए थे, एंड आई होप आपसे ये भी बन गया होगा, ठीक है। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्या, ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। सो मैक्सवेल इक्वेशन भी हमारा टॉप 8 से ही आया है, एंड टॉप 8 से ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट आ गए हैं। अगर आपने टॉप 20 भी नहीं किए ना, एंड टॉप 8 ही कर लिए ना, तो भाई टॉप 8 से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखो यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं जूम कर देता हूँ, मैक्सवेल इक्वेशन, एंड ये मैक्सवेल इक्वेशन भी यहाँ से आया है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैक्सवेल क्वेश्चन के बाद आता है डिस्कस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्राइव करना है आपको रिलेशन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर अ फ्री पार्टिकल, ठीक है। सो ये टॉप 8 में भी प्रेजेंट था एंड टॉप 20 में भी प्रेजेंट था, तो मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो टॉप टॉप 2 में ये देखो, ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, तो आपसे ये बन जाना चाहिए। फिर आपको आपका एक क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेट करो NA, accept angle, critical angle and acceptance cone for a fiber have RI is equals to 1.55 and 1.50 respectively the core कैडिंग। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर से न्यूमेरिकल है, एंड ऑप्टिकल फाइबर वेयर ऑप्टिकल फाइबर, ये रहा ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल है, एंड ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल आया ऑप्टिकल फाइबर से। एंड नाउ अब हम आते हैं कहाँ पे, एक्सप्लेन करना आपको एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर का है, तो ये भी क्वेश्चन मैच कर रहा है, ठीक है। फिर आपका न्यूटन रिंग से एक न्यूमेरिकल आया है कि न्यूटन रिंग बताओ भैया कि देखो 7th का भी हमारा नहीं फंसा हुआ है, एंड हमने नहीं दिया है इम्पोर्टेंट, एंड लेकिन फ्रॉनहोफर से आया है, एंड फ्रॉनहोफर की हमने बात ही नहीं की थी, तो इसलिए हम इसको हटाते हैं। तो न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल आया है, तो हमने न्यूटन रिंग्स आपको बताया था। एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर, सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमने 8 नंबर पे दिया था। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। एंड अब बात आती है टोटल काउंट करने की एंड एवरेज करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन एंड 3 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 8, 9 और 10, 11, 11 के बाद 12, 13 एंड 14, यानी कि 14 क्वेश्चन हमारे मैच कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा ए एंड बी पार्ट कौन-कौन से टॉपिक का, मतलब किस-किस क्वेश्चन का मैच किया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे दोनों बन गए होंगे, आई होप दोनों बन गए ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंड इसके ए एंड बी पार्ट आपसे बन गए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, सेमीकंडक्टर किसका, फर्मी लेवल का, और हॉल इफेक्ट, ये आपसे 3rd के दोनों बन गए होंगे, थ्योरी क्वेश्चन ही है। तो अरे क्यों नहीं लिख रहा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी, तो आपसे 4 क्वेश्चन बन गए। एंड अब हम आगे आते हैं, देखो आइंस्टीन कोएफिशिएंट बन गया होगा, और हीलियम नियॉन का लेज़र बन गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी आपसे दोनों बन गया होगा, आई होप। फिर उसके बाद आपका पॉइंटिंग थ्योरम बन गया होगा, और मैक्सवेल इक्वेशन बन गया होगा, आई होप ये भी दोनों बन गए होंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी, एंड फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा दोनों मैच किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी। 7th का हमारा ए पार्ट बस मैच किया है एंड 8 का हमारा दोनों मैच किया हुआ है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन्स रिंग का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी। तो देखो हमारे ए एंड बी पार्ट कितने मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2 हमारे सिंगल क्वेश्चन मिले हुए हैं। मतलब आप 16 में आप समझ लो कि 16 में हमारे 14 क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, देखो न्यूमेरिकल तो कॉन्सेप्ट का ही आता है एंड हमारे डायरेक्टली मिले हैं 12 क्वेश्चन एंड 2 हमारे न्यूमेरिकल हैं जो कि न्यूटन्स रिंग और ऑप्टिकल फाइबर के हैं, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट में प्रेजेंट थे, जिस वजह से हम इसको 12 ना करके 14 काउंट करेंगे। एंड 2 क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट से नहीं आए हैं, तो पूरा एवरेज हम 90% कंसीडर कर रहे हैं, 95% कंसीडर कर रहे हैं कि 95% इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन पेपर आया है, आपके टॉप 20 हो गए या आपका टॉप 8 हो गए। जो कोई टॉप 8 भी करके गया होगा ना, देखो मैं टॉप 8 का भी बता दूँ आपको, टॉप 8 में कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैंने एग्ज़ैक्टली लिख के रखे। टॉप 8 से मैक्सवेल इक्वेशन आया है, ठीक है? टॉप 8 से 3 क्वेश्चन आए भाई, टॉप 8 से डायरेक्टली, मतलब 7-21। अगर तुम टॉप 8 भी कर लिए होगे तो 21 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स का तुम यहाँ से कर लिए। 1-2 क्वेश्चन तुम टॉप 20 का देख लिए होगे तो वहाँ से भी कर लिए होगे। सो आई होप आप लोगों से बन गया होगा, ठीक है? एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी इसी वीडियो पे मैंने ना M1 का इम्पोर्टेंट डाल दिया। मैं अभी देखो मैं आपको ये वीडियो चला के दिखा दे रहा हूँ एंड मैंने ना टॉप 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, तो प्लीज़ जाके इसको देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में। समझ लो एंड बाकी इट्स योर चॉइस, देखना नहीं देखना है। एंड मैंने इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए एंड M1 के भी मैं टॉप 8 क्वेश्चन लेके आऊँगा। एंड आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो एंड आज M1 से रिलेटेड वीडियोज़ आएँगी, तो प्लीज़ जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना। एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक है M1 के इम्पोर्टेंट का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो यार। थैंक यू।